Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV। आज हम पढ़ेंगे टॉरिसलीज लॉ के बारे में। दिस लॉ गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या चीज है? हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड कॉलम है और इस लिक्विड कॉलम की सरफेस से h हाइट नीचे हमारे पास एक ओरिफिस है, एक छोटा सा होल है, ओपनिंग है। Then through this opening, the fluid is going to come out. जितनी स्पीड से ये बाहर निकलता है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ये जो सरफेस एरिया है ये हम लेते हैं, लेट अस सपोज A1, और ये जो ओपनिंग है इसका जो एरिया है ये हम लेते हैं A2। देन A2 इज वेरी 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 लेस देन A1। जैसे जैसे ये पानी निकलेगा वैसे वैसे ये वाटर लेवल डाउन आएगा विथ सम वेलोसिटी जिसे हम अज्यूम करते हैं v1, और यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है इसकी वेलोसिटी हम लेते हैं v2। बेसिकली हमें v2 निकालना है। v2 इज द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी कैन राइट a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और आई कैन राइट v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू A2 upon A1। अब हम लगाते हैं यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन। हम यहाँ पर दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P जो जस्ट सरफेस के ऊपर है, और यहाँ पर जैसी ओरिफिस के जस्ट बाहर जो पॉइंट है उसे हम लेते हैं पॉइंट Q। अब हम P पॉइंट के लिए लिखेंगे, P पॉइंट पर जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट मी राइट इट एज P एटमॉस्फेयर। अब बर्नौलीज थ्योरम में जो सेकंड टर्म होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। सो अगर हम इसे अपनी रेफरेंस लाइन माने देन द हाइट ऑफ पॉइंट P विल बी इक्वल टू h। सो आई कैन राइट इट एज रो g h प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, सिंस द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट P इज v1। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू, हम Q पॉइंट के लिए लगाएंगे। Q पॉइंट पे प्रेशर क्या है? अगेन इट इज द सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे P एटमॉस्फेयर। नाउ रो जी H वाली टर्म में आ जाएगा रो जी इंटू जीरो, क्योंकि ये हमारी रेफरेंस लाइन है जिसे हमने जीरो हाइट पे लिया है। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म होगी हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ P एटमॉस्फेयर कैंसल्स आउट, रीअरेंज करने पे हमें मिलता है हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो gh। नाउ देयर इज वन पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो एरिया है A1 दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A2, क्योंकि जो A2 है बहुत छोटा सा होल है, ओपनिंग है, इट इज ऑफ वेरी स्मॉल एरिया। सो इट मीन्स A2 upon A1 is very 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 less than 1. It means V1 is very 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 less than V2. तो हम V1 वाली टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको जीरो पुट कर सकते हैं। तो ये तभी पुट कर सकते हैं जब हमारा जो होल है वो बहुत ही छोटा हो। Then I put it equal to 0 and I get V2 square is equal to 2GH, और V2 is equal to under root of 2GH। एक सिचुएशन लेते हैं, हमारे पास एक स्टोन है जिसे हमने ग्राउंड पे ड्रॉप किया फ्रॉम ए हाइट h। हमने इसे जीरो वेलोसिटी के साथ ड्रॉप किया, तो अगर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? वी विल अप्लाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नाउ a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, u की वैल्यू जीरो होगी, सो वी राइट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh वेयर द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द हाइट। और यही हमारी स्पीड ऑफ एफ्लक्स की वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यहां से when the fluid will come out, it will come out as if it is in free fall but in horizontal direction. So this is what Torricelli's law states.
It states that the speed of flow of fluid from an orifice is equal to the speed that it would attain if falling freely for a distance equal to the height of the free surface of the liquid above the orifice. जो लिक्विड है वो इतनी ही स्पीड से निकलेगा as if it is falling freely through a height h. Here h is the height of free surface above the orifice. Now ये जो fluid जो path follow करेगा, this is the motion in a plane and this is a horizontal projectile motion. यहाँ पर fluid की range क्या होगी, कितना distance दूर ये fluid ground पे गिरेगा. The range of this fluid is maximum when this orifice is exactly at the mid. अगर हमारी कंटेनर की हाइट है कैपिटल H, then this small h is equal to capital H upon 2. In that case, the range covered by this fluid will be maximum. So this was all about speed of efflux and Torricelli's law. Thank you for watching. Have a good day.